हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परम की पाठशाला में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th का क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको क्लास 10th के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे साइंस, मैथ और एसएसटी में जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर की क्विक रिवीजन वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज सबसे पहले हम साइंस का क्विक रिवीजन सीरीज प्रोवाइड करेंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको मैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो साइंस में चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से उस सर्किट में करंट फ्लो करे। यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने का मतलब चार्ज का फ्लो होना। चार्ज के फ्लो होने की वजह से ही सर्किट में करंट फ्लो होता है। तो जब सर्किट में करंट फ्लो होता है तो हमें आउटपुट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किए रहते हैं वहां पे हमें आउटपुट मिलता है। जैसे कि आप ये सर्किट में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम बैटरी से करंट की सप्लाई कर रहे हैं। जैसे इसमें करंट आई है, यहाँ पे हम सप्लाई कर रहे हैं और इसके नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ही चार्ज है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में वायर के अंदर फ्लो करता है और करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के पैरेलल हमने वोल्टमीटर कनेक्ट किया है। ये वोल्टमीटर क्या करता है, उस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितने वोल्टेज का ड्रॉप हुआ इसको मेजर करता है। इसके बाद हमने बल्ब यहाँ पे कनेक्ट किया है। जब करंट फ्लो होकर के बल्ब के यहाँ पे पहुंचेगा तो बल्ब ग्लो करेगा। और सबसे पहले तो हमें स्विच ऑन करना पड़ेगा ना। तो स्विच ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्विच को कनेक्ट कर देंगे। स्विच कनेक्ट करने के बाद ही यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो होगा। तो जब करंट यहाँ पर आएगा तो हमने अमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया है। तो अमीटर को हम किसी भी सर्किट में सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं और अमीटर क्या करता है, करंट का मेजर करता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे के पॉइंट देखते हैं। जैसे कि think life without electricity in this modern society. Is it possible to survive without electrical energy in world of technology? Since we are science student, so it is necessary to understand the basic concept behind the word electricity. क्या हम इलेक्ट्रिसिटी के बगैर, क्या हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना यहाँ मॉडर्न सोसाइटी के बारे में सोच सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? बिना इलेक्ट्रिसिटी के क्या सर्वाइव करना इस वर्ल्ड में पॉसिबल है? Since we are science student, so it is necessary to understand the basic concept behind the word electricity. अब देखिए हमारे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी कितना इंपॉर्टेंट है। बिना बल्ब के हमारे कमरे में लाइट नहीं हो सकती, और बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम फोन चार्ज नहीं कर सकते। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये चैप्टर जितना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमारे रियल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस चैप्टर को आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो कि मतलब करंट के फ्लो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी चार्ज। चार्ज क्या करता है, चार्ज ही फ्लो करता है सर्किट में, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। चार्ज की वजह से ही करंट फ्लो करता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चार्ज होता क्या है। It is a very small particles present in an atom. It can be either negative or positive. चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव। लेकिन हम यहाँ पे किसी सर्किट में करंट फ्लो कराने के लिए नेगेटिव चार्ज को कंसीडर करते हैं। नेगेटिव चार्ज की वजह से ही करंट फ्लो करता है, हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कंसीडर करेंगे। तो चार्ज क्या है? It is a very small particle present in an atom. It can be either positive or negative. तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम।
कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C। कैपिटल C रिप्रेजेंट करता है चार्ज की यूनिट को, जिसको हम बोलते हैं कूलम। ठीक है। अच्छा, चार्ज के बारे में किसने बताया था हमें? चार्ज के बारे में बताया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कूलम, उन्होंने ही बताया था। तो उन्हीं के नाम पर चार्ज का यूनिट रखा गया कूलम। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चार्ज के बाद नेट चार्ज क्या होता है। नेट चार्ज यानी टोटल चार्ज। 1 coulomb net charge is equivalent to the charge contained in nearly electron 10 into 10 power 18। इसका क्या मतलब है, इसको डेरिवेशन के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला देखा Q इक्वल टू NE, जहाँ पे Q है नेट चार्ज और N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हमने चार्ज कितना लिया? Q लिया 1 कूलम और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, जो कि निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर। यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n हो गया Q अपॉन E। चार्ज हमने पहले कंसिडर किया था 1 कूलम और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा 6.2 इंटू 10 पावर 18, यानी n की वैल्यू कितनी आई? 6 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज में 6 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है करंट। करंट क्या होता है? हमने अभी देखा था कि चार्ज के फ्लो करने की वजह से ही करंट आता है। तो अब देखो यहाँ पे चार्ज का क्या रोल है। चार्ज का रोल आपने समझ लिया था पहले ही, तो अब हम करंट को समझ रहे हैं। तो करंट का क्या डेफिनेशन है ये देखते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट, डिनोटेड बाय I। यानी यहां से करंट का फॉर्मूला हमें पता चलेगा I इक्वल टू Q अपॉन T, जहां पे Q का यूनिट होता है कूलम, T का यूनिट होता है सेकेंड, T क्या है? टाइम, तो टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। और जब हम करंट का SI यूनिट फाइंड करेंगे तो SI यूनिट करंट क्या हो जाएगा? एम्पियर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो करंट है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, यानी जब चार्ज को हम टाइम से डिवाइड करते हैं, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? करंट। और वैसे भी आपको पता होगा जब किसी क्वांटिटी को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो वहां पे रेट का कॉन्सेप्ट आता है। तो वैसे ही करंट के केस में जब हम चार्ज को टाइम से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं? करंट। ठीक। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा, करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर से, तो एम्पियर क्या है इसको भी समझ लेते हैं। अच्छा, एम्पियर का डेफिनेशन है, एम्पियर इज डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ चार्ज फॉलोइंग पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या है? डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ चार्ज फॉलोइंग पर सेकेंड। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट उसको देखते हैं। अच्छा, करंट को हम एम्पियर मेजर करते हैं तो उसकी कुछ छोटी यूनिट भी होती है। उसकी छोटी यूनिट जैसे कि मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को हम बोल सकते हैं 10 पावर माइनस 3 एम्पियर। मिली एम्पियर को जब एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 10 पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और छोटी यूनिट देखें तो माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर को हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वेंशनली। इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और सेल टू नेगेटिव टर्मिनल। जैसा कि आपने देखा कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है और करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है। ठीक है। तो ये है अमीटर के बारे में और करंट के ये है करंट के बारे में और उसका यूनिट अमीटर। ठीक। इसके बाद अमीटर के लिए कुछ और पॉइंट है। अमीटर के लिए क्या कुछ और पॉइंट है, जैसे कि अमीटर
इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी सर्किट में करंट को मेजर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी सर्किट में अमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल ए, इसको एन सर्कल करते हैं और कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने दो टर्मिनल दिखा दिया, प्लस एंड माइनस, जो कि इसे जो कि सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है अमीटर। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इट हैज लो रेजिस्टेंस, और किसी भी सर्किट में अमीटर के क्रॉस लो रेजिस्टेंस होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज अ क्लोज्ड पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। जैसा कि आप सर्किट में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक बैटरी लगी है और बैटरी के द्वारा यहाँ पे करंट की सप्लाई की जा रही है। तो ये अमीटर से, यहाँ से वायर से होकर के जाएगी, जिसमें हमने अमीटर सर्किट सीरीज में कनेक्ट किया है। तो अमीटर क्या करेगा, करंट का मेजर करेगा। इसके बाद ये करंट यहाँ पे बल्ब से होकर के जाएगी, बल्ब ग्लो करेगा, और इसके बाद ये करंट पॉजिटिव टर्मिनल से फिर नेगेटिव टर्मिनल की ओर पहुंच जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को। इन दिस सर्किट अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा अमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट में, और करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट हम देख लेते हैं इसमें। The electron can only flow when there is difference of electric pressure. For example, water flowing through a tube, it is only possible when there is high pressure at one side and low at another side. Then it will move from high pressure to low pressure. जैसे कि किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस आता है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज। और उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बैटरी फॉर्म होती है, फिर वहां से करंट की सप्लाई होता है। अच्छा, किसी भी सर्किट में ये फ्लो हाई टू लो किसी भी सर्किट में ये फ्लो हाई टू लो होता है। इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो ओनली देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप दो ट्यूब ले लो, ट्यूब में यहाँ पे पानी इस वाले ट्यूब में पानी ज्यादा है, इस वाले ट्यूब में पानी कम है। अच्छा, इस वाले ट्यूब की में जो पानी है उसका हाइट दूसरे वाले ट्यूब से ज्यादा है। तो यहाँ पे हमने प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है ना, P इक्वल टू रो जी एच। तो यहाँ पे हाइट ज्यादा है, हाइट ज्यादा होने की वजह से पहले वाले ट्यूब में प्रेशर ज्यादा आएगा और दूसरे वाले में कम आएगा। तो पहले वाले से पानी फ्लो करेगा दूसरे टैंक की ओर। तो वाटर का फ्लो हो या करंट का फ्लो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। तो अब इलेक्ट्रिक सर्किट के केस में देखते हैं। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द फ्लो ऑफ चार्ज इज मेड पॉसिबल ड्यू टू केमिकल एक्शन विद इन सेल दैट जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। इलेक्ट्रिक सर्किट में द फ्लो ऑफ चार्ज इज मेड पॉसिबल ड्यू टू केमिकल एक्शन विद इन सेल दैट जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज, जो कि करंट की सप्लाई करता है। तो इसके बाद हम पॉइंट देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का क्या डेफिनेशन है? इट इज डिफाइंड एज the work done in carrying a unit charge from one point to another between the 2 points of an electric circuit। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे 1 कूलम का चार्ज है, इसको इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो यहाँ पे हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो यूनिट चार्ज को जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ता है? कुछ वर्क डन। तो जब इस वर्क डन को हम चार्ज से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, इसका फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा? V इक्वल टू W अपॉन Q, जहां पे W क्या है? वर्क डन, Q क्या है? नेट चार्ज, और V पोटेंशियल डिफरेंस। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट
When 1 joule of work is done to carry 1 coulomb of charge from one point to another of a current carrying conductor, then the potential difference is said to be 1 volt. यानी जब हम 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो हमें 1 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। तो 1 जूल का वर्क डन को हम 1 कूलम चार्ज से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1 वोल्ट। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? It is an instrument used to measure the potential difference and represented by symbol capital V encircled with capital V and terminal positive and negative. In an electric circuit, it is always connected in parallel across the points between which the potential difference is to be measured. It has high resistance. वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। इसका सिंबल आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे, जिसको हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। और किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस होता है इसमें वो रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। जैसा कि आप यहाँ पे सर्किट में देख रहे होंगे, हमने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है जो करंट की सप्लाई कर रही है। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट फ्लो करेगा तो इसमें कुछ पोटेंशियल वोल्टेज का ड्रॉप आएगा। उस वोल्टेज के ड्रॉप को हम वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस के क्रॉस पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और वोल्टेज को मेजर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि सिंबल फॉर सम कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट इन सर्किट डायग्राम। हम सर्किट डायग्राम में कौन कौन से सिंबल यूज करते हैं उनके बारे में देखते हैं। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है सेल। सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं दो टर्मिनल से, जैसे एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? सेल को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बैटरी। बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी जब किसी सेल को हम कनेक्ट कर देते हैं उनका हम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो इसी कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? बैटरी। जो कि आप अभी इस सर्किट में आपने देखा था जिसमें 3 सेल कनेक्टेड हैं और इन तीनों सेल के कॉम्बिनेशन को ही क्या हम बोलते हैं? बैटरी। इसके बाद नेक्स्ट सिंबल है की यानी स्विच। तो यहाँ पे स्विच ओपन है, इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं या तो इस सिंबल से। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सर्किट डिसकनेक्टेड है तो ये स्विच ओपन है। और दूसरा पॉइंट है स्विच क्लोज। स्विच क्लोज यानी स्विच ओपन में यहाँ पे हम अगर डॉट से रिप्रेजेंट करें बीच में तो ये की क्लोज हो जाएगा, स्विच क्लोज हो जाएगा। या तो यहाँ पे जो ओपन स्विच में ये कनेक्टेड नहीं था इसको हम कनेक्ट कर देते हैं तो ये स्विच क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ज्वाइंट वायर। ज्वाइंट वायर क्या होता है? अगर यहाँ पे आप करंट आई फ्लो करा रहे हो और वो करंट इस वायर में डिवाइड हो गया, मान लो कि इसमें I1 फ्लो करने लगा और इसमें कुछ करंट फ्लो होने लगा I2, तो ये जो करंट I है, इनकमिंग करंट I, ये आउटगोइंग करंट I1 प्लस I2 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे ये वायर ज्वाइंट है। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है वायर्स विद नो ज्वाइंट, यानी कि ये दोनों वायर एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है। तो इस वायर में करंट अगर I1 फ्लो कर रहा है तो ये I1 ही फ्लो करेगा और दूसरा वायर जो कि उससे कनेक्टेड नहीं है तो उसमें अगर I2 करंट फ्लो करेगा तो वो I2 करंट दूसरी तरफ चला जाएगा, क्योंकि वो दोनों तो कनेक्टेड ही नहीं है तो एक दूसरे का इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट सिंबल है बल्ब। आप सर्किट में देख रहे होंगे इसके पहले भी आपने सर्किट में देखा होगा बल्ब कनेक्टेड था, तो बल्ब को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता ही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अमीटर। अमीटर को हम सिंबल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और अमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं और इसमें लो रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसका सिंबल वी है और इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पॉइंट देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी का पॉइंट डिस्कस किया जाएगा।
तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अगर कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको क्या पॉइंट नहीं समझ में आया है। वो पॉइंट मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, थैंक यू।